लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 6.5 की। चैप्टर नंबर 6 है आपका ट्रायंगल। थ्योरम क्या कहती है कि इफ वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, समझना, एंड साइड इंक्लूडिंग देयर दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मतलब समझो थ्योरम क्या है, SAS, यानी कोई भी दो ट्रायंगल, हमने एक ट्रायंगल ले किया, वन ट्रायंगल इज ए बी सी, ध्यान से देखो बेटा, ए बी सी, एंड अदर ट्रायंगल इज ए डी ई एफ। सो व्हाट गिवन इन योर क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या फाइंड आउट करना है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थ्योरम हमारी कहती है डी ए कि वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एक एंगल और दूसरे ट्रायंगल का एक एंगल, ये दोनों इक्वल है। यानी कि गिवन में लिखते हैं क्या कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, और क्या है, एंड साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, ये जो एंगल्स है ना, इनको जो इंक्लूड हो रही है साइड, वो किसमें प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स व्हाट गिवन, ए बी अपॉन डी ई वही है जो आपका ए सी अपॉन डी एफ है, इनका रेशियो भी सेम है, यानी ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक, तो प्रूव क्या करना है फिर, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो बहुत ही फिगर से भी आपको क्लियर हो रहा है, और आप लेट भी कर सकते हैं कि मैंने इस तरह से लिया है कि जहाँ जो ये ए बी अपॉन डी ई है ना, इसकी जो वैल्यू वो लेस देन 1 है, यानी ए बी छोटी है और डी ई बड़ी है, तो कंस्ट्रक्शन होगा इसमें, कंस्ट्रक्शन हमने ए बी के इक्वल यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया P, और ए सी के इक्वल एक डी एफ पे ले लिया Q, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो क्या कंस्ट्रक्शन लिया कि कट DP एंड DQ ऑन DE एंड DF respectively such that किस तरीके से कि ए बी इक्वल है DP के एंड ए सी इक्वल है DQ के। इस तरह से हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया। ठीक, तो यानी कि ए बी किसके इक्वल हो गया, इस साइड के, और ए सी हो गया आपका DQ के। ठीक, अब देखो प्रूफ में कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल DPQ में क्या क्या इक्वल है कि ए बी इक्वल है DP के, एंगल A इक्वल है एंगल D के, एंड AC इक्वल है DQ के। भाई ये क्यों इक्वल है, ये गिवन है, ये बाई कंस्ट्रक्शन है, ये बाई कंस्ट्रक्शन, और ये आपको क्वेश्चन में गिवन था थ्योरम में, और ये भी बाई कंस्ट्रक्शन है। ठीक, अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आ गई। तो बाई SAS ट्रायंगल ABC आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ बाई SAS। अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया अच्छे से। चलिए, अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग कह सकते हैं ना कि एंगल B किसके इक्वल होगा, तो एंगल DPQ के इक्वल होगा, है ना, एंड एंगल ACB किसके इक्वल होगा, तो एंगल DQP के इक्वल होगा। तो किससे, बाई CPCT से। ये भी आप समझ में आ गया आपको। ठीक, अब देखो अगर ये एंगल इक्वल है, बट एंगल
ये तो इक्वल हो गए ना दोनों, ठीक। और दूसरी कंडीशन में चलते हैं, बट व्हाट्स गिवन, देखो एक चीज और समझो कि ए बी अपॉन डी ई भी आपको गिवन है, बट ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। लेकिन ए बी किसके इक्वल था? डीपी के, ये क्यों गिवन में था आपके, और ए बी के जगह हमने क्या लिखा था, ये कंस्ट्रक्शन में क्या किया, डीपी, तो हम इसको लिख सकते हैं ना डीपी अपॉन डीई इक्वल टू, और ए सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी एफ। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आ गई। रीजन आप लिख सकते हो सिंस ए बी किसके इक्वल है, डीपी के, एंड ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के। ये रीजन में आपका आ गया, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो ये बाई, अब देखो इसमें बीपीटी थ्योरम को देखो, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम है ना, अगर डीपी अपॉन डी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ है तो बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, क्या कन्वर्ज क्या बनेगा कि पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। ध्यान देना भाई, कन्वर्ज है ना, हम लोगों ने प्रूव भी किया है। तो ये जो लाइन है ना, आप देख रहे हो ना, डीपी और डीई का वो रेशियो जो है ना, वही डीक्यू और डीएफ का भी रेशियो है। इसका मतलब हो गया कि ये लाइन इसके क्या हो गई, पैरेलल हो गई ना। सो बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, अब अगर ये लाइन पैरेलल है देन वी कैन से दैट दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि एंगल, देयरफॉर एंगल डीपीक्यू इक्वल टू एंगल ई, ठीक, एंड एंगल डी क्यू पी इक्वल टू एंगल एफ। ये चीज समझ में आ गया। और यहां पर हम लोगों ने इसको फर्स्ट नंबर दे दो, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने बी किसके इक्वल निकाला, डीपी क्यू के, यानी डीपी क्यू बी डीपी क्यू के इक्वल है, यहां डीपी क्यू किसके इक्वल है, ई के, और इसको दे दीजिए आपने सेकंड नंबर। और सिमिलरली देखो एंगल ए सी भी डी क्यू पी के इक्वल है, और डी क्यू पी इधर क्या है, एफ के, तो अपन ले लेंगे फर्स्ट और सेकंड। तो ये चीज समझ में आ गई। तो मैं इसको रब कर देता हूं। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखो क्या रिजल्ट हमको मिलेगा कि एंगल जो बी है ना बेटा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के, है ना, एंड दूसरा एंगल कौन सा, ए सी बी। ध्यान देना, ए सी बी हमने पूरा एंगल लिखा था यहां पर, ए सी बी किसके इक्वल है, डी क्यू सी के, यानी कि एंगल सी किसके इक्वल हो गया, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये चीज समझ में आ गया। तो दोनों ट्रायंगल जो हमने लिए थे, ए बी सी लिया था, एक डी ई एफ लिया था, उसमें तीनों एंगल इक्वल हो गए, एंड एंगल ए ऑलरेडी गिवन इक्वल टू एंगल डी के, ये तो गिवन था। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, इट मींस, और ये पहले से ही आपको दिया गया ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, है ना, ये दो गिवन था। लेकिन हमने यहाँ क्या निकाली, बाई ए प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने प्रूव की। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल नेम वही डी ई एफ बाई विच प्रॉपर्टी, ए प्रॉपर्टी से ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक, यही हम लोगों को थ्योरम प्रूव करनी थी। आ गया समझ में। तो ऐसे आपकी थ्योरम कंप्लीट हो गई। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज की। ओके, थैंक यू।